हेलो एवरीवन, मेटामॉर्फोसिस में मैं नागेंद्र फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपके पास सीरीज चला रहा हूं पूरी सक्सेस स्टोरीज की, और यकीन मानिए मेरे पास कॉलेज यूनिवर्सिटी के काम और इसके पढ़ाने के बीच में इतना टाइम नहीं हो पा रहा है। अभी मेरे पास कम से कम 10 से 20 स्टोरीज आपके पास शेयर करने के लिए पूरी ऑलरेडी रखी हुई है। आज जो मैं स्टोरी लाने वाला हूँ वो भी एक संघर्ष की दास्तान है। और गीता जोशी जो कि जनरल वुमेन रैंक में पूरे उत्तराखंड के अंदर 6th रैंक लेकर आई हैं, ये उनकी कहानी है। और इससे पहले कि उनकी कहानी शेयर करूं, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे को बहुत फ़ोन आ रहे थे। तो पॉलिटेक्निक के लेक्चरर का जो है इंग्लिश का रेडीमेड कोर्स तैयार हो चुका है, जो परसों शाम को आपको लॉन्च हो जाएगा। परसों शाम उसमें डिस्काउंट मिलेगा, आप ले लीजिएगा। और हिंदी का भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ। हिंदी का हम एक ज़रूरतमंदों के लिए लाइव भी चला रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग के कॉस्ट में ही पहली बार मैं आपको दूंगा। तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ 2 क्लास उसकी हुई है, आज दूसरी क्लास है। तो इसी महीने के अंदर आपको हिंदी में पूरी तरह स्ट्रांग बना दिया जाएगा पॉलिटेक्निक में, और आपके निकलने के चांसेस पेपर में, खासकर इंग्लिश वालों के लिए जो हिंदी के लिए इंटरेस्टेड हैं केवल, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो पैकेज है पॉलिटेक्निक वालों के लिए या और विषय के जो लोग हैं उनके लिए भी है ये। उसमें एमसीक्यू और उसकी आंसर शीट वो सब उसी के अंदर सम्मिलित होगी, और आपको वो सारे के लिए कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं देने होंगे, उसी में आपको दे दिया जाएगा। अब रही बात गीता जोशी की, तो गीता जोशी एक वही कहानी है जो समझ लीजिए कि बिल्कुल एक मिडिल क्लास की फैमिली हो, और जहां बच्चों के लिए भी वक्त निकालना हो, घर के लिए भी, और सारी चीज़ों के बीच में आपको रास्ता बनाना हो, और उस पर भी टूटना इस कदर हो कि 2 बार लगातार इतनी कठिनाइयों में तैयारी करने के बाद आप नहीं निकले हो, और 2 बार फेलियर हो चुका हो। खासकर घर की परिस्थितियों में जब लेडीज ऐसे में वक्त निकालती हैं, और एक बार का फेलियर भी टूटने के लिए काफी होता है, फिर दूसरी बार का फेलियर भी काफी होता है, और वो लगभग टूटने की पूरी कगार पे थी और पूर्णतया टूट चुकी थी। उस पे एक और चीज की उन्हें किसी खास इंस्टीट्यूट ने जो है मिसगाइड भी कर दिया, और उनको कुछ दूसरी तरफ मोड़ दिया, और उनका कुछ जो है मोटिवेशन जो थोड़ा बहुत भी बचा था वो भी खत्म हो गया। ऐसे में वो मुझसे आके मिली अपने हस्बैंड के साथ, और शायद उन्होंने एक उम्मीद की किरण या उम्मीद की नज़रों से मेटामॉर्फोसिस की ओर देखा था। उस समय मैं ऑफलाइन भी बैच लेता था, क्योंकि पिछले 1-2 साल से मैंने ऑफलाइन पूरी तरह बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो वो मुझसे आके मिली और उन्होंने अपनी दास्तान बताई, और ये भी बताया कि कैसे लोगों ने सिर्फ पैसे उनसे वसूले और उनको मिसगाइड कर दिया। तो मुझे लगा कि अगर इतनी टूटन है तो इस टूटन से हमने कई बार बहुत ज़्यादा सक्सेस की चिंगारियां भी उठते देखी हैं, और वो चीज़ मुझे लगा कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और लिहाजा मैंने उनसे अपनी ऑनलाइन प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए कहा। वो अल्मोड़ा से हैं, और वैसे उन्होंने जो है यहाँ से हल्द्वानी से किया है अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है। और वो उस टूटन के बाद फिर से जब मेरे मेटामॉर्फोसिस में आई, हमने उन्हें मोटिवेट किया। जब वो उनको बहुत सारी परेशानियां हुई, वो हमने सारी सॉल्व की, काउंसलिंग की, टेस्ट में देखा, रात दिन गाइड किया, मोटिवेट करते रहे, और उसका परिणाम ये निकला कि उत्तराखंड के अंदर 6ठी रैंक वुमेन जनरल रैंक वो लेके आई हैं गीता जोशी, उनकी ही बात कर रहा हूँ। और वो इस कदर उठी हैं और इस माहौल में उन्होंने पढ़ाई की है कि वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने इस पूरी चीज़ों में मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड किया, और अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर आई मिलने। वो सबसे पहली थी जो मेरे घर में आई। वैसे मेरे घर में मिलने वालों का लगातार सिलसिला जारी है, लेकिन वो सबसे पहले आई थी अपने हस्बैंड के साथ पूरा ढूंढते हुए, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उनकी फ़ोटो भी शेयर की थी, और शायद अभी मैं इस वीडियो में भी करूँगा वो वाली फ़ोटो जो उनके हस्बैंड के साथ है। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके लिए कोर्स बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम की कमी है, जो कोर्स बन चुके हैं वो मैं बता रहा हूँ। और गीता जोशी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, जो एक छोटे से वीडियो में उन्होंने, देखिए ये होता है ग्रेटिट्यूड, छत पे जाके शोर शराबे के बीच भी किसी तरह वक्त निकाल के उन्होंने शूट किए, और आप सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी कि कैसे उन्होंने सफलता के मुकाम को हासिल किया। चलिए मिलते हैं गीता जोशी से। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, मेरा नाम गीता जोशी है और मेरा चयन सहायक अध्यापक अंग्रेजी के पद पर हुआ है।
जिसमें मेरी महिला शाखा में 6ठी और सामान्य शाखा में 12वीं रैंक है। अपनी इस सफलता के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ईश्वर का, अपने परिवारजनों का और अपने हस्बैंड का, जिनके सहयोग के बिना मेरे लिए ये सफलता प्राप्त करना मुश्किल था। मैं विशेष आभार देना चाहूँगी नागिन मेटामॉर्फोसिस के सर नागिन सर जी का, जिनके मार्गदर्शन में रह के मुझे ये सफलता प्राप्त हुई। ये मेरा तीसरा प्रयास था। इससे पहले मैं 2 बार असफल रही। मेरी स्कूलिंग 12th तक GGIC रामाचौड़ से हुई है। इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन MBPG कॉलेज हल्द्वानी से हुआ है। साथ ही मैंने BEd भी MBPG कॉलेज हल्द्वानी से ही किया है। इससे पहले 2 बार असफल होने के कारण मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी। जिसके बाद मैं सर से मिली। सर से मिलने के बाद मेरे अंदर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई और उनके द्वारा मेरा उचित मार्गदर्शन किया गया, जिससे मुझे काफ़ी हौसला मिला। सर के द्वारा हमें बताया गया कि किस प्रकार से किसी भी परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र होता है धैर्य। क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो होते हैं एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट के अभाव के कारण कई बार प्रश्न आते हुए भी वहाँ पे स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट के अभाव के कारण क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सर के द्वारा हमें क्लास में बताया गया कि किस तरह से विभिन्न ट्रिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एग्जाम हॉल में कैसे स्ट्रेस को कम करना है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, इसकी रणनीति हमें सर के द्वारा बताई गई। मुझे समय जरूर लगा, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस प्रकार से मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं लगातार प्रयास करती रही और आज मुझे ये सफलता प्राप्त हुई। मैं अपने उन्हीं असफल साथियों से कहना चाहूँगी कि अपनी असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि अगर अपनी असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और उस पर लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई इसमें सुधार करो। इस प्रकार से अगर आप अपनी असफलता को एक चुनौती के रूप में लेंगे और उसमें सोच विचार कर उस पर कार्य करेंगे और लगातार प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं पुनः फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगी सर जी का, जिन्होंने हमें क्लास में ऐसे पढ़ाया कि हमें कई कॉन्सेप्ट तो ऐसे थे जो हमें क्लास में ही रट गए थे। और जब मैं परीक्षा हॉल में पहुंची और प्रश्न पत्र को देखा तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया, जिसमें मैंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से मेरे 40 क्वेश्चन राइट हुए थे। इस प्रकार सर जी ने मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट समझाए जो हमें अभी गहरे और ठोस हो चुके हैं। साथ ही साथ सर जी ने क्लास में पढ़ाने के साथ साथ हमें आगे अपने जीवन में कैसे संघर्ष करना है, कैसे एक अच्छा व्यक्तित्व बनना है, आगे जाके भी हमें कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ये भी चीज़ें भी हमें सर के द्वारा बताई गई। और सर के द्वारा मोटिवेशन क्लासेस भी हमें दी गई, जिससे भी एग्जाम हॉल में जो स्ट्रेस लेवल होता है उसे कम करने में कैसे कम किया जाए, उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार मैं अपने आगे जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स को ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो एक बार सर जी से जरूर मिलें और नागिन मेटामॉर्फोसिस कोचिंग सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।